Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कजर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। अपना और अपने पर्सन का नाम आप एक साथ ज़रूर से लीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है सबसे पहले, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 6, नंबर 13, नंबर 10 और नंबर 6 अगेन है। जून, अप्रैल और अक्टूबर, ये मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, स्पेशली पास्ट की। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड यादों को बताता है, पास्ट की मेमोरीज़ को बताता है। सो इनको आपके साथ बिताया हुआ टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। पास्ट को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। शायद आप एक ऐसे इंसान थे जो पहले आप इनको कुछ भी नहीं बोलते थे, आप उनसे बहुत प्यार करते थे और आप बहुत इमोशनल थे इनके लिए और आप इनकी हर बात को भी मानते थे। कभी भी आपने उनसे रूडली बात नहीं की, हमेशा आपने उनको प्यार से ट्रीट किया, आपने उनसे प्यार से बात की हमेशा, कभी आपने उनके साथ रूडली बिहेव किया ही नहीं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अब ऐसा है कि आप सीधा सीधा साफ साफ बोल देते हो, क्योंकि आपने शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली हैं, बहुत सारी दिक्कतें देखी हैं, अगेन एंड अगेन दिल टूटा है आपका, आपके इमोशंस का जो है इस्तेमाल किया गया है, तो ऑफकोर्स इंसान को बुरा लगता है, दिल दुखता है। तो शायद अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया, आपने अपने लिए बोलना स्टार्ट किया है, तो ये बदलाव ऑफकोर्स उनको दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा दिख रहा है कि पहले आप बोलते नहीं थे इतना, पहले उनकी हर बात को मान लेते थे, इतना सोचते नहीं थे। अब आप इतना क्यों सोच रहे हो, अब आप इतना क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये दिखाई देता है, या आपके साथ फ्यूचर बनाना भी चाहते हैं। और रीज़न ये है कि जानते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, काइंड हो, प्योर हार्टेड हो। सो ऐसा ही इंसान सबको चाहिए जो दिल का साफ है, अच्छा है, मन का अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है। हर चीज़ लाइक इनोसेंट पर्सन हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में आए। तो इसलिए ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ जो है ये शादी देखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, बहुत स्टेबल रहेगी। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। शायद हमेशा एक तरफा एफर्ट्स इस रिश्ते में रहे हैं, आपने हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाले, उन्होंने कभी डाला नहीं। और जब आपने ये बात की कि भाई तुम एफर्ट्स क्यों नहीं ले रहे हो, तुम कोई एफर्ट क्यों नहीं लेते हो, देन तभी उनकी मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है, या फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर वो अपनी फैमिली का हवाला दे देते हैं कि फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम एंड ऑल। तो आई थिंक यही सारी चीज़ें सुन के आप तंग आ गए थे और फिर आपने जो है अपने लिए स्टैंड लिया, आपने बोला कि भाई तुम ये अगेन एंड अगेन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है मतलब बहुत सोच में डूबे हुए हैं कि आप इतना कैसे बदल गए, आप बोलना कैसे सीख गए,
स्टैंड लेना कैसे सीख गए, क्योंकि आप पहले बोलते ही नहीं थे, पहले आप उनकी हर बात मान लेते थे। तो आप वो सोच में पड़ गए हैं कि अब आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, क्या हो गया है सडनली। तो ये चीज़ उनको हैरान कर रही है। ठीक है, आपका अपने लिए बोलना उनको बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा है, आपका ये बदलाव उनको बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा है। तो वो हैरान है आपके इस बदलाव से, वो ले नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो गया, और बहुत ज़्यादा इसी के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये सडनली क्या हो गया। वो मेरे पीछे पीछे भागती थी, वो मेरे पीछे पीछे भागता था, वो मुझे इतना दिन भर में कॉल मैसेज एंड ऑल, इतना मनाना रोना वगैरह, अब क्या हो गया है कि ये जो है इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स ये चीज़ उनको बहुत शॉकिंग लग रही है, उनको बहुत ज़्यादा हैरानगी इस चीज़ से हो रही है कि ये क्या हो गया सडनली। और होना भी चाहिए थोड़ा हैरान, पता तो चले ना कि जो भी कर, क्योंकि आपका ये है कि मुझे भी सब चीज़ें समझ में आती है, लेकिन मैं जो भी कर रही थी या कर रहा था वो प्यार में था, लेकिन तुमने तो जो है उसका अलग ही यूज़ कर लिया। तो अब कहीं ना कहीं इनको महसूस तो हो रहा है कि, मतलब महसूस क्या, मैं बोलूँगी सोच में डूबे हुए हैं कि क्या हो गया। यूनिवर्स बताइए और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। साइलेंस, सबसे पहले तो यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी, आपकी साइलेंस से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। या आपकी साइलेंस से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर अलोननेस की एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इनको भी फील हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में किस तरीके से खुशियाँ भरते थे, और आपके बिना लाइफ कैसी है ये अब इनको दिख रही है जब ये अकेले हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी, ऑफ कोर्स चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि मैं बहुत लेज़ी हो गया था या फिर मेरे तो कोई एफ़र्ट ही नहीं थे। एंड मुझे दिखता है कि लिटरली इस पर्सन के कोई एफ़र्ट्स नहीं थे इस रिश्ते के लिए। इन्होंने कभी कुछ अलग किया ही नहीं, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी कुछ करूँ इस रिश्ते में। तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। अभी ये जो सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं वो आ भी इसीलिए रही हैं। आई थिंक इनका बहुत दोगला सा बिहेवियर भी रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ दिखती थी इनकी इमेज, कभी कुछ दिखती थी इनकी इमेज ही क्लियर नहीं थी आई फील। और यहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि आप जो साइलेंस हुए हो या आप ये जो शांत हुए हो क्यों हुए हो, वो इनको अब समझ में आ रहा है कि मैं मतलब इनको आपकी जो खामोशी है ना बहुत कुछ बयां कर रही है। आपकी खामोशी इनको बहुत कुछ रियलाइज़ करवा रही है, आपकी इम्पोर्टेंस भी समझा रही है इनको। आपकी खामोशी ये भी रियलाइज़ करवा रही है कि इन्होंने कुछ नहीं किया इस रिश्ते में और उसी का परिणाम है ये आपकी खामोशी। यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद ये कभी नहीं समझ पाते अगर आप नहीं रुकते तो एफ़र्ट डालते हुए। तो ये समझे हैं क्योंकि आपने उनको समझने के लिए वो टाइम दिया है, रियलाइज़ करने के लिए वो टाइम दिया है। और आई थिंक ये एक गेम चेंजर की तरह इस रिलेशनशिप में रहेगा। ठीक है, ओके, वेट गाइस, कुछ और कार्ड्स मैं देख लूँगी। आपका प्यार भी समझ में आ रहा है इस इंसान को अब कि आपने उनसे किस कदर प्यार किया था। मुझे लगता है कि इनका ईगो बूस्ट होता था, इनको एनर्जी मिलती थी जब आप इनको कॉल मैसेज करते रहते थे और ये आपको इग्नोर करते थे, तो इनको उससे एनर्जी मिलती थी। बट अब वही जो एनर्जी है वो गम में बदल गई है क्योंकि अब आप इनको वो दे ही नहीं रहे हो। तो अब गम हो रहा है कि क्यों नहीं वो कर रही है, क्यों नहीं वो कर रहा है। अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पाई कर रहे हैं पर्सन।
मुझे लगता है आपको रोज़ ही स्पाई करते हैं, क्योंकि कल भी एनर्जी आई थी कि आपको स्पाई कर रहे थे, और आज भी एनर्जी है कि पर्सन आज भी आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, इनके दिल में आपके लिए मुझे बहुत सारे इमोशंस भी दिखाई देते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन सही वक्त ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, कि इनको सही वक्त मिले तो ये आपसे बात करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सोचते रहते हैं आपके बारे में कुछ भी। ठीक है, अब ये स्पाई पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ये एनर्जी आई है, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इनको भी शायद बहुत ज़्यादा डाउट्स में भी जा रहे हैं कि शायद कोई और आ गया है शायद लाइफ में, इस वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ऐसी ऐसी फीलिंग इनको आ रही है। बट अच्छा है, कुछ तो समझ में आएगा। ये तो समझ आएगा ना कि ये आपको खो भी सकते हैं, तो ये तो डर आएगा ना मन में। 4 ऑफ पेंटिकल है, ये कुछ भी पता तो नहीं चल रहा होगा इनकी बॉडी लैंग्वेज से, ये सारी चीज़ों को होल्ड करे, बट मुझे ये बहुत ही इनसिक्योर लग रहे हैं अंदर से, डरे हुए लग रहे हैं अंदर से कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया होगा आपकी लाइफ में, इसीलिए इतना सोचते भी हैं, स्पाई भी करते हैं, इमोशंस दिखाई देते हैं। मुझे लगता है ये अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे, लेकिन समय देख करके। ये अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, बट इनका ये है कि जब मुझे लगेगा ना कि अब सही समय और अब मुझे कहना चाहिए, तब ये पर्सन कहेंगे। तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम सब कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे टाइम से गुजरे होते हैं जहाँ हम सभी ना सही समय का इंतज़ार करते हैं, बट कहते हैं गाइस कि सही समय कभी नहीं होता, हमें सही समय खुद जो है बनाना पड़ता है। मेरा मानना तो है कि जिस टाइम पे जो चीज़ कर दी वही सही समय था। अगर सही समय के इंतज़ार में बैठेंगे ना तो फिर लगेगा ही नहीं ना कभी कि अब सही समय है। तो ये आपके पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि वो सही समय के इंतज़ार में ज़्यादा है। 4 ऑफ सोर्ड्स भी हैं, बड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में हो रही हैं, ऑफकोर्स उनको पहली बार टेंशन हो रही है। शायद इन्होंने पहले टेंशन नहीं ली जब चीज़ें वह अजीब हो रही थी इस रिलेशनशिप में। अगर तब ये टेंशन ले लेते तो शायद आज कुछ और ही बात होती, आज आप लोग दोनों साथ में होते और शायद बहुत खुश भी होते। अगर इन्होंने उस टाइम टेंशन ले ली होती या इन्होंने समझ लिया होता और चीज़ों को हैंडल कर लिया होता, बट नहीं कर पाए ना, तो अब इस बात की टेंशन लिए घूम रहे हैं। अगर ये ड्रिंक स्मोक या कुछ भी ऐसा करते हैं तो शायद वो चीज़ भी इनकी बढ़ गई है, वो ज़्यादा कर रहे हैं टेंशन में आ करके, ज़्यादा स्मोक करना, ज़्यादा ड्रिंक करना, तो वो चीज़ भी हो गई है। ठीक है, आई थिंक आपने उनको हमेशा बहुत स्पेशल फील करवाया है अपने फ्रेंड्स के सामने, या हर तरीके से जैसे भी आप उनको करवा सकते थे। आई फील आपने उनको हमेशा बहुत स्पेशल फील करवाया है, और वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट आपने इनको दिया है ना, वो भी ये नहीं भूल पा रहे हैं। वो भी इनके दिमाग में बार बार आ रहा है कि यार उसने मुझे कितना स्पेशल फील करवाया था, मैंने क्यों किया उसके साथ ऐसा, मैंने क्यों नहीं उसकी भावनाओं को समझा, मैंने क्यों नहीं उसकी फीलिंग को समझा। मुझे उसकी फीलिंग समझनी थी, उसके इमोशंस को समझने थे। मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में था, क्या सोच रहा था। तो ये चीज़ें अब उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक रियलाइजेशन जैसा ही आप बोल सकते हो तो रहा है कि मैंने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये उसी का परिणाम है जो मुझे मिल रहा है। और अच्छा है कि इस बारे में सोचे भी। यूनिवर्स और कुछ एनर्जीज बताइए इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। टर्निंग पॉइंट की एनर्जी है। मिसट्रस्ट, ये पर्सन जानते हैं कि आपसे ज़्यादा लॉयल इनको नहीं, कोई आपसे ज़्यादा लॉयल पर्सन इनको नहीं मिलेगा। जो लॉयल्टी इस रिलेशनशिप में मिली है आज के ज़माने में, ऑनेस्ट लोग और लॉयल लोग, लाइक ये मान लो कि ये बड़ी कीमती चीज़ है, मिल नहीं रहे हैं। ना तो लोग ऑनेस्ट रहे हैं ना लॉयल रहे हैं। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं लॉयल हैं। सो इनको पता है कि जो लॉयल्टी आपने इनको दी, इनको मालूम है कि मुझे नहीं मिलेगी कहीं ना कहीं,
इन्होंने कभी नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, कि आप चुप हो जाओगे, आप खामोश हो जाओगे। इन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि आप ऐसा कर दोगे। इनके लिए बहुत शॉकिंग है कि आपकी जो खामोशी है उनको बहुत हैरान कर रही है, या आपका बदलाव, आपकी खामोशी उनको वाकई बहुत बहुत ज़्यादा जो है हैरान कर रही है। मुझे लग रहा है कि इमोशनली कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पर डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। और वो इस बात को पहले नहीं समझे थे, लेकिन अब शायद, अभी भी शायद वो समझ नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, बट उनको आइडिया लग रहा है कि इमोशनली वो आपके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। इमोशनली आदत लगना, पता है क्या होता है? इमोशनली आदत लगना होता है कि हम अब उस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे, वो चाहिए, वो ज़रूरी सा हो गया है, जैसे एक एडिक्शन होती है ना, वैसे। तो बिल्कुल ये पर्सन एडिक्टेड हो चुके हैं आपकी। यहाँ पर भी है, आई एम एडिक्टेड टू यू। सो इमोशनली ये पर्सन आप पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, जिसका रियलाइजेशन शायद इनको अब हो रहा है जब आपसे दूर गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मिसट्रस्ट की भी एनर्जी है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप उनके ऊपर भरोसा अब नहीं करते, और वाकई ये सच भी है कि शायद अब आपका भरोसा उतना भरोसा नहीं रहा जितना शायद आप उनके ऊपर पहले भरोसा करते थे। अब आपका भरोसा शायद बहुत आधा हो गया है। सो ये जो पर्सन है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार उसके मन में डाउट है, उसका रीज़न मैं हूँ, बट वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे वो उनको समझ नहीं आ रहा। हार्ट बीट, कहीं ना कहीं आप उनकी अभी इस वक्त जब भी आपके बारे में सोच रहे थे, उनकी हार्ट बीट बढ़ जा रही है, और जब भी वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि अब आप उनको छोड़ चुके हो या आपको उनको खो चुके हैं, तो उनके जो है सांसें फूल रही हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे, उनको घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर है यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। ये कार्ड शो करता है कि मतलब उनको ये फील हो रहा है कि आप, उनका ऐसा फील हो रहा है आप उनके लिए ऑक्सीजन जैसे हो, और आपके बिना वो जी नहीं पाएंगे। सो वो जब भी इमेजिन करते हैं ना कि अगर आप चले गए तो क्या होगा, तो उनको सांस भी नहीं आती है। आपको खो दिया है या आपको खो चुके हैं, ये सोच करके ही उनको अब सांस नहीं आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इमोशनली आप पे डिपेंड हो चुके, एडिक्टेड हो चुके हैं, जो कि इन्होंने रियलाइज़ अब किया है। इन्होंने पहले रियलाइज़ नहीं किया था। पहले तो शायद वो ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन एक समय पे जाकर के ये चीज़ें जो है हटती हैं। जैसे कि एक अंधेरे से इंसान उजाले में आया हो, वैसे ये चीज़ें हटती हैं, तब दिखते हैं साफ साफ, आंखें खुलती हैं फिर यार ये क्या हो गया। और वही सीन इनके साथ अभी हो रहा है राइट नाउ, ठीक है। कुछ चैनल मैसेजेस भी लेंगे इस पर्सन की तरफ से कि क्या हाल है इनके, देखते हैं चैनल मैसेजेस में क्या आता है। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। यू इंस्पायर मी, आप उनको इंस्पायर करते हो, आप इंस्पिरेशन हो उनकी लाइफ की। तो शायद उनको अभी ये भी लग रहा है कि वो आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, आपका साथ मिलेगा तो ही वो कर पाएंगे चीज़ों को। आई हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, sorry, you have no idea the pain you have caused me. आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कितनी तकलीफ़ दी है। राइट नाउ वो तकलीफ़ में है, ठीक है, राइट नाउ वो पेन में है, राइट नाउ उनको ऑफकोर्स अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, बट वो ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ अभी, ठीक है। बहुत सारे लेसन्स ले चुके हैं आपसे, बहुत क्लियरली दिख रहा है, उन्होंने अच्छी खासी सीख ली है आपसे। आई थिंक इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव भी आए हैं आपकी वजह से। आप शायद आपने उनको बहुत बदला है, पहले से बहुत बेहतर किया है मे बी। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन, ये आपको वापस से देखना चाहते हैं खुद की ज़िंदगी में, खुद की लाइफ में। शायद बहुत टाइम से बात भी नहीं हुई, तो बहुत टाइम से आपने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, तो आपको देखना भी चाहते हैं, वैसे भी देखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में भी देखना चाहते हैं। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। आपको खुद से दूर होते हुए, आपको खुद से दूर जाते हुए ये पर्सन नहीं देख सकते, वेरी क्लियर।
इनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि आप किसी और के हो रहे हो या आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। ये इतना सोचने भर से इनको सांस नहीं आती है, इतना सोचने भर से इनको घुटन होने लगती है। तो ये क्या ही आपको किसी और के साथ देख पाएंगे, तो अंदर ही अंदर ख़त्म। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं। शायद पहले इनको इस चीज़ का समझ नहीं था। आई टॉक टू यू लॉट इन माई हेड, इसका मतलब होता है कि आप ही के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहना और अपनी इमेजिनेशन या ओवर थिंकिंग में आपसे बात करते रहना, आपको इमेजिनेशन में बनाना और फिर ऐसे इमेजिनेशन ऐसी होना कि जहाँ ये आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ ये खुद ही जवाब भी दे रहे हैं आपके बिहाफ और खुद भी मतलब एक होता है ना कि इमेजिनेशन में हम किसी से बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। तो अपने एक्शंस को लेकर के पर्सन बहुत एम्बेरस्ड है, अभी शर्मिंदा है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, या आपको प्यार देना चाहते हैं क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको प्यार नहीं दिया कभी भी जो आप डिज़र्व करते थे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।